अगेन अ वेरी वोम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। चैप्टर के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्रिफिन एक बड़े से स्टोर में जाता है। जाने के बाद वहाँ अपनी जो इच्छा पूर्ति है जैसे कपड़ों का और खाने पीने का वो इंतज़ाम कर लेता है, लेकिन सुबह उसकी जल्दी आँख खुल नहीं पाती है। तो स्टोर के जो कर्मचारी हैं उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, तो उसको कपड़े सब निकाल करके नंगा वहाँ पर भागना पड़ता है। अब जनवरी की जो चिलचिलाती जो ठंड है उससे बचने के लिए वो ड्रूरी लेन में घुस जाता है और वहाँ पर जो एक दुकान है उस दुकान में जाकर के वो अपने आप को ड्रेसअप करता है। और जब वो दुकान से अननोटिस्ड भागना चाहता है तो उस दुकान का जो मालिक होता है वो उसके ऊपर हमला करता है और उसको लूट लेता है। अब इससे आगे जानते हैं कि क्या होता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब लंदन का जो क्राउडेड एरिया है उससे दूर जाने के लिए वो एक ट्रेन पकड़ता है जो कि गांव तक जाती है, जिसका नाम है आइपिंग, जहां पर उसने एक जो लोकल की सराय है, लोकल का होटल है, वहां पर 2 कमरे बुक किए हुए थे। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance sat at tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." क्या होता है? आइपिंग जो गांव है, विंटर के मौसम में उस गांव के अंदर आना बड़ा एक अनयूजुअल सा इवेंट था। तो एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसका जो एपरियंस था वो बड़ा अजीब सा था, इसने लोगों को बातचीत करने के लिए यानी कि उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा एक मटेरियल दे दिया। अब उस इनकी जो मालकिन थी मिसेस हॉल, उन्होंने पूरी कोशिश की उसके साथ फ्रेंडली होने की, लेकिन जो ग्रिफिन था उसकी किसी से बात करने कोई इच्छा नहीं थी और उसने उनको साफ साफ बता दिया कि मेरा यहाँ आने का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं सॉलिट्यूड में, एकांत में अपना वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि मेरे काम में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूँ कि मेरा जो फेस है वो कुछ एक्सीडेंट हो गया था मेरे फेस के साथ में, तो उससे थोड़ा सा ये प्रभावित है, तो इसलिए मेरा फेस थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब क्या होता है कि उसका जो गेस्ट था वो एक एक्सेंट्रिक यानी कि एक सन की वैज्ञानिक था, और चूँकि वो एडवांस में उसको पे कर चुका था तो इसलिए मिसेस हॉल हर तरीके से जो उसकी स्ट्रेंज आदतें थी, उसका जो इरिटेबल जो टेम्पर था यानी कि परेशान करने वाला जो उसका मिजाज था, उसको सहने को तैयार थी। लेकिन जो चुराया हुआ पैसा है वो ज़्यादा दिन चल नहीं सका और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास में अब और ज़्यादा रेडी कैश बचा हुआ नहीं है। उसने बहाना किया हालांकि कि वो एक चेक की एक्सपेक्टेशन कर रहा है जो उसके पास किसी भी समय आ सकता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. क्या होता है कि इस सब थोड़ी देर के बाद में एक क्यूरियस एपिसोड, बड़ा ही एक रोचक घटना घटती है। वो क्या है कि सुबह सुबह, बहुत सुबह, मतलब एक क्लर्जी मैन, एक पादरी होता है और उसकी पत्नी, वे दोनों जाग जाते हैं क्योंकि उनका जो स्टडी रूम है उसमें कुछ हलचल होती है। चुपचाप जो डाउन स्टेयर्स है यानी कि जो नीचे के जो डाउन स्टेयर्स है, उन डाउन स्टेयर्स पर उनको पैसों की कुछ आवाज़ आती है जो वो पादरी था उसके डेस्क से कोई चुरा रहा था। अब ये दोनों बिना कोई नॉइज़ किए हुए अपने हाथ में डंडा पकड़े हुए उस
कमरे की तरफ जाते हैं और कमरे को झटके से खोल करके एकदम चिल्ला पड़ते हैं कि सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि रूम तो पूरा खाली था, उनको कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ वहाँ पर्दे के पीछे ऊपर नीचे सब जगह वो सब देखते हैं लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी जो डेस्क था उसमें से पैसे चुराए गए थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. ये तो बड़ी अजीब घटना है। पूरा दिन जो पादरी था वो यही बात करता रहा। But it wasn't as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बिहेवियर नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ बाद में उस सुबह हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. उसके बाद क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड और जो उसकी पत्नी है वो दोनों जल्दी उठ जाते हैं और साइंटिस्ट का जो डोर है वो बिल्कुल खुला हुआ है। उसको देख करके बड़ा उनको आश्चर्य होता है क्योंकि आम तौर पर वो हमेशा बंद और लॉक्ड रहता था और अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था तो उसको गुस्सा आ जाता था। अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसा मौका था जिसको मिस नहीं किया जा सकता था। तो दोनों ने क्या किया कि कमरे में ताक झाँक की शुरुआत की। अब जैसे उन्होंने ताक झाँक अंदर की तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया, तो उनके दिमाग में आया कि कमरे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब उन्होंने देखा कि जो बेड क्लोथ्स थे वो ठंडे थे, इसका मतलब जो साइंटिस्ट है वो कुछ समय तक वो उठा हुआ है। द स्ट्रेंजर स्टिल, यानी कि जो स्ट्रेंजर है, जो अजीब व्यक्ति है, उसके जो कपड़े हैं, जो बैंडेज वो हमेशा अपने सर के आसपास लपेटता था, तो कमरे में ऐसे ही पड़ी हुई है। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द footprints without feet, and what will happen next in this mysterious and interesting story we will come to know in our next part. Till then, thank you very much.